जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैं वो बात आपको बताने वाला हूँ जो अपने आप में भ्रम है शब्द, लेकिन समझना बहुत कठिन है। अगर आप संसार में उलझे हुए हैं, संसार के सुखों और भोगों में लगे हुए हैं, तो वो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। जिन्हें संसार के सुख और भोगों से मुक्त होना है, भगवान के धाम को जाना है, तो वो इस वीडियो को अवश्य सुने, क्योंकि इसमें बात कुछ ऐसी है कि भगवान के भक्तों के हित के लिए है। और ये संसार के सुखों में अपने मन और अपने तन, अपने सब को लगाए हुए हैं, वो इन शब्दों को क्या आदर देंगे। तो श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से है, बहुत सुंदर बात है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जहे लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, अच्छे भोग बुरे भोग, ये अच्छा है ये बुरा है, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं, ये सब भ्रम है। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के ये जंजाल है। अब हम इसी भ्रम फंदों में फंसे हुए हैं, इन्हीं जंजालों में हम फंसे हुए हैं। कैसे निकला जाए बाहर। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक ये व्यवहार है, देख कहीं सुनई गुनई मन माही, मोह मूल पर मारुत नहीं। जो देखने में और सुनने में, मन के अंदर विचारने में जो आते हैं, इनका सब मूल मोह अज्ञान है। परमार्थ ये नहीं है, ये सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ और हानि कुछ भी नहीं है, वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। और देखो सुनो, मोह निशा सब शोभ निहारा, देख कहीं सपना अनेक प्रकार। मोह रूपी जो है रात्रि में जब सब सोने वाले, सबके अंदर मोह है, और जिसके अंदर मोह है वो सोने वाले हैं। सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब स्वप्न है। करके क्या करोगे? मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करके क्या करोगे? बूढ़े हो जाओगे, फिर मरकर क्या करोगे? कहां जाओगे? बहुत सुंदर बात है। जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जान ही तब ही, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए। अभी तो हम सोए हुए हैं। जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं जाग गया, वो कैसे कह सकता है कि मैं जाग गया? लेकिन चौपाई कह रही है कि यहां हम सोए हुए हैं। अभी ये चौपाई बोली थी, मोह निशा सब शोभ निहारा। जिसके अंदर मोह है वो काली रात्रि में सोने वाले हैं, मोह रूपी रात्रि में। जान ही तब ही जीव जग जागा, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जितने भी भोग हैं संसार के, उनमें किसी भी प्रकार का हमारा मन भोग भोगने की इच्छा प्रकट न हो। सब भोग विलासों से
वैराग्य हो जाए, तब उसे जागा हुआ हमें जानना चाहिए। अभी तो हम सोए हुए हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो करना है, हमें ये करना है। क्या करना है? ये परमार्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है जो हम कर रहे हैं। आगे क्या होगा राम जाने, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, करने जाएंगे, वो सत्य नहीं है। इसीलिए तो हम सोए हुए हैं। जब हम अपनी आंखों को खोलकर देखेंगे, जब हम जगेंगे, तब हमें दिखाई देगा कि हम कहां पर हैं। अभी तो हम स्वप्न देख रहे हैं। ये सब स्वप्न की बात ही है। हमारा बचपन गया, हमारी जवानी गई, धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा भी चला जाएगा। फिर हम कहां होंगे, क्या कर रहे होंगे? कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता। तभी तो ये श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, जा नहीं तब जीव जग जागा। अगर जीव जागना चाहता है, तुम जागना चाहते हो, तो अपने अंदर जो भोग विलासों की जो इच्छाएं हैं, उनसे वैराग्य लेना होगा। किसी भी प्रकार के हमारे अंदर इच्छाओं का जन्म नहीं हुई, किसी भी प्रकार के संसार के सुखों को भोगने की इच्छा हमारे अंदर नहीं हुई, तब हम अपने आप को जागा हुआ समझेंगे कि हाँ, हम जागे हुए। जाग कर फिर हमें क्या करना है, जब हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। जब आपको ये पता चलेगी कि ये संसार क्या है, मैं इस संसार में क्या कर रहा हूं, इस सत्य का जब आपको पता चलेगा, और ऐसा विवेक होगा, आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि आपके अंदर जो मोह है संसार की ओर, वो दूर हो जाएगा, वो भाग जाएगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब आपका जो भ्रम है संसार की ओर, जो आपका जो भ्रम दूर हो जाएगा, तब आप उस अज्ञान से बाहर आएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा, और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। यही सत्य है, यही परमार्थ है कि किसी भी प्रकार से उस ईश्वर के चरणों में प्रेम होना ही परमार्थ है। इसीलिए हमें उस सोए हुए से बाहर निकलना चाहिए जो हम सोए हुए हैं। हम कैसे जागे? ये एक अजीब सा सपना है कि हम जागते हुए भी हम सोए हुए के समान हैं। तरह तरह की हम आशाएं करते हैं, तरह तरह के हम सपने सजाते हैं। इतना मोह है, ये सबको पता है, ये सत्य है कि एक दिन हमें जाना है, मरना है। हम संसार में सब कुछ देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ नजारा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही हमें उसका बोध हो पा रहा है। हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, यह सत्य और असत्य है या नहीं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। मरना है, हमें भी मरना है, फिर मरकर हम करेंगे कहां जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ?
यहीं तक एंड है, मरना एंड है, तो फिर हम जो कर रहे हैं फिर वो करना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हमने पूरे जीवन में जितना धन कमाया है, जितना हमने कुछ अपने जीवन में किया है, और फिर मृत्यु के बाद वो हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, तो हमारा तो सब व्यर्थ है। हमारा जो करना था सब व्यर्थ था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो वास्तविक अचल है, जो वास्तविक सत्य है, क्या करना चाहिए? इसीलिए इन शब्दों पर विचार वही कर सकता है, इन्हीं ब्रह्म शब्दों पर वही विचार कर सकता है जो इस भंवर जाल से निकलने के लिए लगा हुआ है, जो चाहता है कि मैं इस भंवर जाल से निकलूं, मैं इस भ्रम के फंदों से निकलूं। वही इन शब्दों को भली प्रकार से समझ सकते हैं क्या करना है। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय श्री राम।